यस मित्रों, थैंक यू वेरी मच। मैं जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग पिछले 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं, मतलब उससे ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 महीने, बहुत कम। अच्छा, कितने लोग एटलीस्ट 6 मंथ से तैयारी कर रहे हैं? काफी सारे लोग। 1 साल या उससे ज्यादा तैयारी करने वाले काफी सारे। तो आपको सब बेसिक चीजें पता ही होगी, बाकी ब्रोशर में आपको दिया है। 18 गाँव में अभी 4 साल ले जाता है, जीएस का पेपर, एप्टीट्यूड पेपर और ये सब बाकी सब। जहाँ तक सेमिनार की बात है तो ऐसे में कई सेमिनार कर चुका हूँ पिछले कई साल। 2 टाइप के स्पीकर होते हैं। एक ऐसे स्पीकर होते हैं जो बस मोटिवेशन ही बात करें कि आप सब लोग आए हैं और आप सब लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, जो कि कभी हो नहीं सकता। क्योंकि 2019 का ऑफिशियल डेट है, 11 लाख लोगों ने अर्जी डाली थी, पर ये सब बाबूश होना जनता है, क्योंकि इसमें से 5-6 लाख लोग ही असल में एग्जाम देने के लिए गए, बाकी सब नॉन सीरियस थे। उसमें से करीब 11,000 ने प्रीलिम्स क्लियर की, उसमें से फाइनल 900 लोग 2019। तो इतनी जगह पर आप ये कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी आप देखिए कि जो लोग 2019 में 5 लाख लोगों ने जो प्रीलिम एग्जाम दिया, उसके अंदर 55% लोग ऐसे थे जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले थे, एक बार। उसके बाद जो यहाँ पर 11,000 लोगों ने प्रीलिम एग्जाम क्लियर करके मेंस एग्जाम दिया, उनमें से सिर्फ 7.5% लोग थे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले। यानी फर्स्ट अटेम्प्ट के जो लोग हैं प्रोपोर्शनली प्रीलिम्स क्लियर करने की उनकी चीज कम रहती है। ऑन दी अदर हैंड थर्ड अटेम्प्ट वाले आप देखो तो जो 5-6 लाख लोगों ने प्रीलिम दिया, उसके अंदर थर्ड अटेम्प्ट वाले करीब 10% ही थे, लेकिन प्रीलिम पास करके मेंस जो लिख रहे हैं 11,000, उसके अंदर वो है 80%। यानी कि ये जो एग्जाम ऐसी है कि उसके अंदर ये सेकंड थर्ड अटेम्प्ट वाले, उनकी एडवांटेज इस हिसाब से कि जो आजकल प्रश्न आ रहे हैं, खासकर ओनली 1 पेयर करें, 2 पेयर करें, तो वो पेरिफेरल नॉलेज से उसको एलिमिनेट करने में उनको थोड़ी नॉलेज ज़्यादा होती है। तो डू नॉट टेक द थिंग्स कैजुअली कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं है, आपको बहुत मेहनत करनी है। अब यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस और बाकी भी अलग अलग जगह आपने रिपोर्ट में देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है अगले 18 महीने के अंदर करीब 10 लाख सरकारी नौकरियां होंगी। तो हाँ, ये हो सकता है आप में से सब लोग IAS IPS ना बन सके, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी सारी जॉब से तो आप कहीं तो सिलेक्ट हो ही सकते हैं। उसका एक कारण ये कि शनि रवि की छुट्टी में आप करने को और भी कुछ कर सकते थे, पठान मूवी देख ले, लेकिन आपने अपना समय निकाल के आप इधर आए। एंड आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं आपको सफलता मिले, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आने के लिए। सो दैट इज वन थिंग कि मोटिवेशन बराबर है, बट बी अवेयर ऑफ द रियलिटीज। ऑन द अदर हैंड ऐसे सेमिनार में दूसरे ऐसे लोग होते हैं कि जो बहुत ज्यादा स्केयर मॉन्गरिंग करते हैं। मतलब मैंने जो बताया वही डेटा को आपको दिखा के कि तुमको इतने बुक्स पढ़ने हैं और इतना ये करना है वगैरह, जस्ट टू मेक यू अफ्रेड। आपको डर लगे कि यार मेरे से इतने 10-12 बुक तो हो नहीं सकते एक सब्जेक्ट के, तो मैं क्यों ना इन टीचर का कोर्स ज्वाइन कर लूं। ये फियर मॉन्गरिंग है। गुजरात के अंदर जितने सेमिनार होते हैं उसके अंदर ज्यादातर ये, और उनकी दुकानें बंद हुई, इसका मेन कारण यही था, वो डराते थे। तो डरना नहीं है, कोई डरा है तो डरना नहीं। ये जो बहन दिख रही है, क्या आपको लगता है ये यूपीएससी टॉपर है? बड़ी सिटी से है, टॉप कॉलेज से, फुल कोचिंग, रॉयल एंट्री, पर्सनालिटी। तो हमारे दिमाग में ऐसा बैठ गया कि ऐसे लोग ही IAS बनते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हाँ ये बनते हैं, लेकिन ये भाई भी बन सकता है। छोटे शहर से, छोटे गांव से, कोचिंग भी अफोर्ड ना कर सके, यहाँ वहाँ यूट्यूब वगैरह फ्री क्लासेस देख के पढ़ाई की है, आपको लगे नहीं ये तो रॉयल एंट्री, पर्सनालिटी, इसका कैसे हो सकता है? वो इसलिए क्योंकि YouTube पे आपने सिर्फ 4-5 लोगों को देखा, आपके दिमाग में फ्रेम बनाए कि IAS ऐसा होता है, जबकि मैं आपको दिखाऊं ये सब लोग जो मेरे साथ खड़े हैं येलो शर्ट में, ये सब के सब IAS होते हैं। तो फिर द थिंग इज, आप जो दिमाग में YouTube का एल्गोरिथम आप जानते हैं, अगर 10,000 लोगों ने एक वीडियो देखा तो बाकी 10 लाख लोगों को भी वो वही दिखाएगा। तो दिमाग में से ऐसी जो हीन भावना है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो आप निकाल लीजिए कि ये कॉलेज और ये मीडियम और इसका ही हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता है। आप तैयारी करें, लेकिन अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड में ऐसा कहीं पर भी एक
1% भी है तो वो आपको परेशान करता रहेगा, सो प्लीज थ्रो इट आउट। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ बन सकता है। जहाँ तक पर्सनालिटी की बात है, वो ऐसी है कि पर्सनालिटी तब आती है जब आपके पास एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, पावर हो, पैसा हो। तो वो जो भी आपको लगता है कि बहुत जोरदार चीज हो रही है, वो इसलिए क्योंकि वो सिलेक्ट हो गए। बाकी जब वो स्टूडेंट थे तो वो भी आपके जैसे ही थे। मैं अभी बाहर आ रहा था तो ये वीडियोग्राफर ने कहा आपका रॉयल्टी का वीडियो बनाते, मैंने उसको मना किया, कुछ लोग साक्षी भी हैं, ये सब की जरूरत नहीं। जहाँ तक बात है स्ट्रेटेजी की, अभी कुछ दिन पहले मैंने 500 बार स्ट्रेटेजी बताई थी, ज्यादातर लोगों ने देख भी ली होगी, तो मैं उसमें जा नहीं रहा। दूसरी बात, ये 1-2 घंटे के अंदर सब बातें हो नहीं सकती। हर एक सब्जेक्ट, उसका हर एक एमसीक्यू, इट इज अ ब्यूटी इन इटसेल्फ। तो उसकी सब आपको जोरदार समझ देने के लिए अनअकैडमी का ये ऑफलाइन सेंटर है। वहाँ पर हमारे बड़े बड़े टीचर्स, पॉलिटिक्स सब्जेक्ट एमपुरी साहब, इकोनॉमी विवेक सिंह साहब, हिमांशु सर हैं ज्योग्राफी के लिए, सीसेट के लिए ऋषि भार्गव सर, पीयूष सर हैं हिस्ट्री के लिए। तो वो सब उसके अलग अलग ओरिएंटेशन सेमिनार्स हैं, वो भी फ्री में हैं, जहाँ पर डिटेल में प्रश्नों के साथ, ट्रेंड के साथ सब आराम से चर्चा हो। यहाँ पर मैं सारी बात आपको बता नहीं पाऊंगा, तो मैं जल्दी से आपको ओवरव्यू दूंगा कि करना क्या है। बीच में मैं थोड़ा वर्ल्ड लिटरेचर के बारे में पढ़ रहा था मतलब कि वो विकिपीडिया से समरी देख रहा था। तो दांते ने एक कविता संग्रह लिखा था डिवाइन कॉमेडी, जिसके अंदर कुछ 3 भाग हैं और उसमें 9 सर्कल्स ऑफ हेल, नर्क के भी 9 स्तर हैं और अलग अलग पाप के हिसाब से आपको अलग अलग सजा मिलेगी, ऐसी बात है। तो फिर मैं सोचने लगा यूपीएससी में भी कुछ ऐसा ही है। जो पहला सर्कल ऑफ हेल है दैट इज लिम्बो। लिम्बो मतलब वहाँ उन्होंने ईसाई धर्म के हिसाब से कि जिसका बैप्टिज्म नहीं हुआ और वो आएगा तो क्या, पर हम उसमें नहीं जा रहे। यहाँ लिम्बो मतलब अधर में लटकता, इधर भी नहीं उधर भी नहीं। तो कहीं ना कहीं आप सब लोग में कुछ ना कुछ कि मैं क्या कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, प्रीलिम एग्जाम देता है, आंसर की देख रहा है कट ऑफ होगा कि नहीं, उस लिम्बो अदर अवस्था में वो 2-3-4 हफ्ते तक मेंस की तैयारी नहीं कर रहा है और फिर उसके चलते प्रीलिम भले फेल हुआ, मेंस का जो उसका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट ईयर यहाँ तक पहुंचा तो उसका वही रोना है कि मेरा तो ऑप्शनल अभी तक नहीं। तो भाई तुम 1 साल से कर रहे तो तुमने क्या किया। तो ऐसे सब नरक में मत रहो। दूसरा, अभी की 2023 का अटेम्प्ट मैं दूं कि नहीं, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लूं, लिया है फिर कोई और बता रहा है इसका सक्सेस रेट ज्यादा है, तो वापस वो अदर अवस्था में कि मैं छोड़ दूं कि नहीं। मीडियम क्या, इंग्लिश में लिखूं, हिंदी में लिखूं, कोई और भाषा में, पोस्ट ग्रेजुएशन करूं, कैंपस रिक्रूटमेंट में बैठूं, स्टाफ सिलेक्शन, स्टेट सर्विस दे दूं, कोचिंग ज्वाइन करूं कि नहीं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूं कि नहीं, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढूं, फिर अटेम्प्ट हुआ, प्लान बी कब एग्जीक्यूट करूं। फिर कुछ लोग को ये मुझे ये वाला कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, मैं आईपीएस के लिए एलिजिबल हूं कि नहीं। और तकलीफ ये है कि उसका कोई स्पेसिफिक जवाब आपको मिले नहीं। वो ऐसे कुछ रोग या ऐसी जो अवस्था है कि उसके मेडिकल स्टैंडर्ड में चीज ना लिखी। ये सभी के सभी अपने, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, यू आर ऑल इन दैट वो लिम्बो अदर अवस्था में आते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स, पीयर्स, फैकल्टी, नहीं तो ये अनअकैडमी का जो ऑफलाइन सेंटर खुला है और राजेंद्र नगर में, वहाँ जाइए, वहाँ पर आपको कोई ना कोई काउंसलर, कोई ना कोई फैकल्टी मिलेगा। आप आराम से पूछ के एक बार निर्णय लीजिए, टेक अ डिसीजन एंड स्टिक टू इट कि मुझे एसएससी देना है तो एसएससी दो। फिर लिम्बो में आप रहोगे तो कहीं आपका कल्याण हो नहीं सकता। तो मेक श्योर कि आप वो चीज करें। अच्छा, आप में से कितने लोगों को ये अभी भी दुविधा है कि मैं इस बार परीक्षा दूं कि नहीं, शुड आई गिव 2023 अटेम्प्ट और नॉट? कितने लोग हैं? अच्छा, तो बाकी सबने डिसाइड किया कि 2023 देना ही देना है। अच्छा, कैसे लोग हैं जो 2024 को टारगेट करें? काफी 2/3 ऑफ द पीपल। ग्रेट। क्या ऐसे जो भी लोग होंगे जो अभी की जिन्होंने तैयारी की थी, अब उनको लास्ट मिनट में ये हो रहा है कि मैं 2023 का अटेम्प्ट दूं कि नहीं, तो उसकी चेकलिस्ट बना दो कि जितना टाइम अभी बचा है अपने पास, जो भी कुछ 4 महीने बचे हो उसके अंदर रिवीजन करना है, तो बाकी तो 2.5-3 महीने बचे नया पढ़ने के लिए। तो क्या आपने जो भी 6-7 बड़े सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट वगैरह, उसमें से कम 4 आपने ढंग से पढ़े हैं, लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स देखे हैं, और उसके अंदर आपने जो देखा तो फिर आपको लगता है कि मैंने जो पढ़ा उस हिसाब से मैं एटलीस्ट 40% उसमें मेरा कुछ टिक हो जाएगा। अभी 40% फिर आप रिवीजन करेंगे, पॉलिश मारेंगे और पढ़ेंगे तो उसको और ऊपर ले जाना है। और बाकी जो भी एथिक्स, ऑप्शनल वगैरह कितना खत्म हुआ, कितना लेफ्ट ओवर है वो प्रीलिम्स के बाद खत्म होगा कि नहीं, ये सब आप चेकलिस्ट बना के एक बार देखो और डिसीजन लो कि मुझे 2023 का अटेम्प्ट देना है कि नहीं। अदर अवस्था में मत रहो। आखिरी मिनट तक वही दूं कि नहीं भाई, तो ये तो आपको डिसाइड करना है, मैं कैसे बोल सकता हूँ। यू ओनली नो व्हाट इज योर सिचुएशन। क्या जो ऐसे विद्यार्थी हैं कि जिन्होंने तैयारी की, अब थोड़ी उनको और पॉलिश मारनी है और चीज़ों को खत्म करना है स्ट्रक्चर तरीके से,
तो अन अकेडमी 3 महीने का क्रैश कोर्स लेकर आ रहा है, इसके अंदर भी